इतना मजबूत था एक इत्तेहाद उम्मत का, और फिर आज़ादी के लिए जिसकी बात आपने अपने शेरों में की कि बिला इंतहा मुसलमान इकट्ठे हो गए कायद आज़म के पीछे। दूसरी बात जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आती है कि कायद आज़म को भी सही मानों में डिस्कवर किया जाना बाकी है। हकीकत ये है कि कायद आज़म के ऊपर आज तक किसी पाकिस्तानी राइटर की किसी तस्वीर का आप हवाला नहीं दे सकते जो कायद आज़म की शख्सियत का और उनके कारनामों का भरपूर अहाता करती है। इसमें जितने लोगों ने लिखा है वो बाहर के हैं, जैसे स्टेनले वॉलकॉट है, जैसे हेक्टर बोलीथो है, जैसे इसके अलावा जसवंत सिंह ने इंडिया में लिखा जिसकी बुनियाद पर उसको कांग्रेस से निकाल दिया गया। वो बिल्कुल फेयर एनालिसिस था कि कायद आज़म जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का बायस नहीं बने, ये पटेल था और कांग्रेस की दूसरी क़यादत थी जिन्होंने इसके असबाब पैदा किए, और वो उसकी हिस्ट्री बताती है। और ये हम नहीं कह रहे, वो हिंदू कह रहे हैं बिल्कुल। और वो जो उनका वज़ीर ख़ारजा रहा है बिल्कुल, उसने ये सारा कुछ लिखा है कि कायद आज़म 1946 तक वो ये कहते रहे कि वाइडर आप कन्फेडरेशन कर लें, हमें आप वसी तर आज़ादी दे दें, हम रहेंगे इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो लेकिन पटेल की वजह से और कुछ और इत्तेफाकों की वजह से जो RSS उस वक्त थी, ये सारा कुछ हुआ, और फिर कायद आज़म को ज़ाहिर है फिर ये इस तरफ लाया गया, और फिर हमने आज़ादी के सम्राट भी देखे। आज हम इंडिया के मुसलमान को देखते हैं। अभी चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ है कि वो एक डॉक्टर का नकाब उसने सारी दुनिया के सामने खींचा, ये अगरचे एक अलामती वाक़या है, लेकिन आप देखें कि इससे पाकिस्तान का वजूद किस तरह से साबित होता है। यहाँ पर आप बड़ी बड़ी गलत चीज़ें देख लें। आज तक किसी ने किसी की इस तरह से एक सरकारी सतह के ऊपर किसी की तौहीन इस तरह से नहीं। ये दो बातें होगी। तीसरी बात ये है कि जब हम कायद आज़म का जिक्र करते हैं तो अल्लामा इकबाल का जिक्र बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये इकबाल ही थे जो इकबाल कायद आज़म को उन्होंने लंदन से आने पे आमादा किया। वो अपनी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर वो 37 के इंतखाबात में उनसे पहले वो आए और अपना किरदार अदा किया, वरना वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ कर रहे थे। अगर आप उनकी ख़त किताबत देखें जो छप चुकी है, और आप हैरान होंगे कि ये ख़त किताबत रतब की थी मुख्तार मसूद के वालिद शेख अताउल्लाह ने, और वो उसका पेश लफ्ज़ किसने लिखा है? कायद आज़म। इकबाल के साथ जो ख़त किताबत बाद में छपी, और उसमें कायद आज़म के खतूत हैं। बदकिस्मती से अल्लामा इकबाल के खतूत दरियाफ्त नहीं हो सके, कहीं ज़ाया हो गया, चंद एक बाद में दरियाफ्त हुए। उसका पेश लफ्ज़ और उसका एक एक लफ्ज़ बताता है कि एक अल्लामा इकबाल उस बज़ाहिर सेकुलर आदमी पे जो अंग्रेज़ी तहज़ीब का हामिल था किस कदर ट्रस्ट करते थे कि उनको बार बार वो कहते हैं कि आप वापस आएँ, मुसलमानों ने हिंद की जो कश्ती है उसको आप जैसा नाखुदा चाहिए, आप में जो ईमान का दर्जा है। हालांकि वो एक उनका जो हुलिया अभी भी हम देखते हैं, ये जहरमाने वाली तस्वीरें तो बात की हैं, तो वो बिल्कुल उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो आप म्यूजियम में चीज़ें देखें वो जदीद तरीन थी उस दौर की, चाहे गाड़ी हो, चाहे कपड़े हों, चाहे बाकी सामान ज़िंदगी हो। तो अल्लामा इकबाल ने उनको बड़ी शिद्दत के साथ राग़ब किया, और वो फिर उनकी बात मान के आए। और एक और बात बड़ी अहम है कि जब कायद आज़म को कहा गया कि अगर आपको आज़ादी और अल्लामा इकबाल में से किसी का इंतखाब करना पड़े, तो उन्होंने कहा था कि जैसे अंग्रेज़ को कहा जाए कि आप UK या इंग्लैंड में से और शेक्सपियर में से इंतखाब करें तो वो शेक्सपियर को तरजीह देंगे, इसी तरह से मैं हिंदुस्तान के ऊपर इकबाल को तरजीह। क्या बात, आखिरी जुमले पे मैं इख्तिताम करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। उससे भी आप कायद आज़म की उफ्ताद दौर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वाक़या बाकायदा रिपोर्टेड है कि कायद आज़म से आखिरी दिनों में किसी ने कहा कि जब आप खुदा के हुजूर पेश होंगे, आप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अल्टीमेटली हम सब ने जाना है, हमें दुख बड़ा है, लेकिन आप खुदा के सामने कैसे पेश होंगे? तो आप क्या तवक्को करते हैं खुदा से? कहता है मैं पेश हूँगा तो मैं अपना बताऊँगा, मैंने मुसलमानों को एक नया वतन लेके देने में तूने मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने पूरी की, और खुदा ताला मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जिन्ना।